तो मैंने क्या बोला कि परम्यूटेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, क्या फॉर्मूला होता है, NaAlSiO3, या इसका एक्चुअल में अगर तुम इसको वैलेंसी सेटिस्फाइड करोगे तो इट विल बी Na2Al2Si2O8। तो इतना टफ फॉर्मूला लिखने से बेटर है हम क्या लिखें, इसको Na2Z के फॉर्म में लिखें। ये बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करना, इस सोडियम परम्यूटेट मेथड में या जियोलाइट मेथड में हम क्या करेंगे, इस Na2Z की रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ, वो सॉल्ट जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, कारण, हार्डनेस के कारण। तो क्या होगा देखो, 2NaCl बाहर निकल जाएगा और प्लस ये जो जियोलाइट है, जो एल्यूमिनियम सिलिकेट था, उसने किसको खींच लिया, कैल्शियम को खींच लिया, और इस Na ने किसको खींच लिया, Cl को खींच लिया। इस तरह से ये बाहर निकल जाएगा और प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक है, उसी तरह से तुम ऐसा भी लिख सकते हो उसकी दूसरी रिएक्शन। यार जाए, एक मिनट एडमिट कर लूं उसको। हाँ, या फिर तुम उसको ऐसा लिख सकते हो, Na2Z प्लस MgCl2, ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। तो 2NaCl प्लस MgZ, ये अगेन प्रेसिपिटेट के फॉर्म में से छान लेंगे। ठीक है, लिख लिया? रिटन बच्चों? यस मैम एक सेकंड। हाँ यस मैम। चलो लास्ट मेथड आ जाओ, 5 मिनट की क्लास है बस। प्रवंशी आजकल बहुत, बिल्कुल देखो प्रवंशी है ही नहीं क्लास में, बहुत लेजी होती जा रही है आजकल। चलो रेजिन मेथड लिखो। नेक्स्ट चलो, रब कर दूं? प्रवंशी Yes, आ यस गई, मैम। बेचारी की फालतू में बुराई कर रही थी मैं, वो आ गई। यार मतलब मुझे जल्दी, प्रवंशी जल्दी कॉपी करो प्लीज, मैं, मुझे लेट हो रहा है, मेरी मीटिंग है बेटा, जल्दी कॉपी करो। दैट इज ऑर्गेनिक एक्सचेंज मेथड, इसका एक्चुअल में नाम है रेजिन मेथड। रेजिन मेथड लिखो फटाफट, और लिखो दिस मेथड गिव्स अस demineralized water. What do you mean by demineralized water? Water जिसमें ऐसा वाटर जिसमें एक भी आयन ना हो, एक भी मिनरल ना हो, क्योंकि हमने इसको इतना प्यूरिफाई कर लिया कि सारे मिनरल्स जो थे वो सब निकल गए, इतना प्यूरिफाई कर लिया अपन ने, है ना। जैसे कहते हैं ना कि आरओ वाटर जो होता है वो भी बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वो सारे मिनरल्स को प्यूरिफाई कर देता है। हालांकि आजकल तो आरओ जो आ रहे हैं वो डिफरेंट आ रहे हैं, उसमें ऊपर से मिनरल वो फोर्टिफाइड करने का वो मशीन आती है, सेट कर लेते हैं वैसा। बट कहते हैं ना कि ज्यादा फिल्टर कर लो वाटर को तो सारे मिनरल चले जाते हैं, है ना बच्चों। तो एक्चुअली मुझे ये बताओ, क्या ये डिमिनरलाइज वाटर हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है कि खराब होता है? मैम खराब। खराब होता है ना, क्योंकि हमारी बॉडी के जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सब में मिनरल्स का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों, है ना। चलिए तो आ जाते हैं रेजिन मेथड में। तो रेजिन का फॉर्मूला होता है RSO3H। ठीक है, अब इस रेजिन को के दो टाइप होते हैं, एक होता है कैटायन एक्सचेंज रेजिन और एक होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, तो कैटायन एक्सचेंज रेजिन कैसे मैम बनाते हैं? हाँ यस, मैम ये आर क्या है इसमें? आर अल्काइल ग्रुप है बेटा, आर इज अल्काइल ग्रुप, है ना। ठीक है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप है। तो उसका फॉर्मूला ऐसा लिखा जाता है RSO3H, क्योंकि बहुत सारे रेजिन्स होते हैं, किसी में इथाइल ग्रुप होता है, किसी में मिथाइल ग्रुप होता है, तो इसलिए इसको R से डिनोट करते हैं। तो दिस इज द रेजिन, फॉर्मूला ऑफ रेजिन। इस रेजिन को वो क्या करते हैं, एसिड में डालते हैं। जब वो इस रेजिन को एसिड में डालते हैं तो ये बन जाता है R पॉजिटिव H नेगेटिव, है ना, सॉरी R नेगेटिव H पॉजिटिव, ये रेजिन मेथड निकल जाता है आपका। ठीक है, दिस इज द, इसको लिख लो कैटायन रेजिन, इसको लिख लो, इट इज कैटायन रेजिन, कैटायन एक्सचेंज रेजिन। ठीक है, अब इस कैटायन एक्सचेंज रेजिन को हार्ड वाटर में डालो। ठीक है, तो हार्ड वाटर में जितने भी कैल्शियम या मैग्नीशियम आयन होंगे
ये सब बाहर निकल जाएंगे, है ना। ये जो अल्काइल ग्रुप है इसे पकड़ लेगा, तो ये बन जाएगा R2Ca या R2Mg प्लस 2H प्लस बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस रेजिन ने सारे कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को, सारे कैटायन को, कैटायन एक्सचेंज रेजिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए वाटर में दो है ना कैल्शियम क्लोराइड, तो ये वाटर में कैल्शियम जो है वो क्या है, कैटायन है। तो इस रेजिन ने क्या करा, सारे कैटायन को पकड़ के बाहर निकाल दिया, तो इसको बोल रहे हैं कैटायन एक्सचेंज रेजिन। उसी तरह से हम एनायन एक्सचेंज रेजिन कैसे बनाते हैं, देखो इसको हम किसी बेस में डाल देते हैं, ठीक है। बेस जैसे सपोज करो हमने अमोनिया में डाल दिया इसको, ठीक है। तो जैसे हमने बेस में डाला, ये इससे रिएक्ट कर लिया और इससे बना लिया RNH2, है ना। तो ये होता है एनायन एक्सचेंज रेजिन, इसको हम बना रहे हैं, हमने बना लिया एनायन एक्सचेंज रेजिन। इस एनायन एक्सचेंज रेजिन को जब हम हार्ड वाटर में डालेंगे, है ना, ठीक है। तो जब हम हार्ड वाटर में क्या है, देखो Cl नेगेटिव है ना, और मैग्नीशियम सल्फेट या SO4-2 है, बहुत सारे हैं। तो ये क्या करेगा मुझे बताओ, ये इसका जो ये वाला पार्ट है ना, Cl या OH को रिप्लेस कर देगा, SO4 को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मुझे बताओ, ये RNH2OH नेगेटिव या NH3OH नेगेटिव माना ना। इस पानी का जितना भी कैल्शियम और मैग्नीशियम वाला सल्फेट जो था इसमें, इसने इसको बाहर निकाल दिया और वाटर के OH को ले लिया, समझ रहे हो। देखो पानी में क्या है, वाटर में क्या है, OH नेगेटिव है ना। तो उसने क्या किया, वाटर के जो OH नेगेटिव है उसको अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है, और जितना भी क्लोराइड या सल्फेट जो एनायन था उसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। या इसको अभी अभी एक काम करो, इसको ऐसे लिख लो, दूसरी रिएक्शन में लिख लेते हैं, तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा नहीं तो। अब यहाँ पर लिख लो RNH3OH नेगेटिव प्लस क्लोराइड या सल्फेट, और आप बाहर निकाल दो, आप समझ में जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा R तुम्हारा RNH3Cl नेगेटिव, ऐसा कर लो, प्लस OH नेगेटिव बाहर निकाल दो। ऊपर लिख दूं क्या, नीचे दिख रहा है नहीं यहाँ पर, क्या ऊपर लिख दूं, मैम दिख रहा है। हाँ, प्लस OH नेगेटिव बाहर निकाल दो। और पता है तुम लोग को, अगर इतनी तुम्हें आएगा नहीं बट इतनी सारी रिएक्शन नहीं लिखनी है, तो तुम लोग सीधे ये रिएक्शन में लिख सकते हो, सीधे एक रिएक्शन जो मैंने नीचे लिखी है ना, ये वाली RNH3OH नेगेटिव, इसको तुम लिख सकते हो दिस इज द रेजिन, है ना, एनायन एक्सचेंज रेजिन, ऐसा लिख दो एनायन एक्सचेंज रेजिन, और इसकी रिएक्शन करवा दो Cl नेगेटिव या SO4-2 जो भी प्रेजेंट है हार्ड वाटर में, तो ये बन जाएगा RNH3Cl प्लस OH नेगेटिव, बाहर निकाल दो। तो अकेला ये रिएक्शन लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखो इक्वेशन 1 में क्या हुआ था कि H प्लस पूरा बाहर निकल गया था। ये जब जो तुम्हारा कैटायन एक्सचेंज रेजिन ने क्या किया था, कैटायन एक्सचेंज रेजिन ने क्या किया था, कैटायन एक्सचेंज कर दिए थे और H प्लस बाहर निकल गया था। एनायन एक्सचेंज रेजिन ने क्या किया, सारे के सारे एनायन पकड़ लिए और OH बाहर निकाल दिया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिलाओ तो क्या बन जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 H प्लस और OH नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H2। तो इस तरह से सारे मिनरल्स जो हैं वो निकल गए और केवल पानी पानी बचा, कुछ भी नहीं बचा। शॉर्ट फॉर्म में लिखना है इसको, सिर्फ ये दो रिएक्शन लिख के भी तुम काम चला सकते हो, जरूरी नहीं है तुम इतनी सारी रिएक्शन लिखो, वो तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए लिखवाया है। बेटर होगा तुम दो रिएक्शन लिख लो, केवल ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन वाली, ये कैटायन एक्सचेंज रेजिन और ये एनायन एक्सचेंज रेजिन, बस दो रिएक्शन लिख लो। बस ये दो रिएक्शन लिख दोगे कि कैटायन एक्सचेंज ने सारे कैटायन को बाहर निकाल दिया, है ना, मतलब पकड़ के रख लिया और H प्लस को बाहर निकाल दिया, और एनायन एक्सचेंज रेजिन ने क्या किया, सारे एनायन को पकड़ लिया और OH नेगेटिव को बाहर निकाल दिया, और ये H प्लस और OH आपस में जुड़कर क्या बना लिया, H2 बना लिया।